अज़ीज़ दोस्तों, BCC नॉलेज हब में आप सबका वेलकम है, खुश आमदीद है। और मैं माज़रत चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते हम आ नहीं पाए और आपको जो है आपकी जो क्लास है वो ले नहीं पाए। और जैसा कि हम लोग अभी जो मुताला कर रहे हैं वो है गज़लियात का, और आज की जो गज़ल है उसका टाइटल है एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बताया था कि हम ये गज़ल लेके आएंगे, और ये गज़ल है जनाब फ़ानी बदायूनी साहब की। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि फ़ानी बदायूनी साहब हैं कौन। ठीक है, तो फ़ानी बदायूनी साहब की पैदाइश 1879 यानी 1879 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और देख लेते हैं कि आपकी बुक में इनके बारे में मुख्तसर सा क्या दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि फ़ानी बदायूनी का नाम शौकत अली खान था। इनकी पैदाइश ज़िला बदायूं के कस्बे इस्लाम नगर में हुई थी। फ़ानी बदायूनी की तालीम मकतब में हुई, फिर बरेली से BA और अलीगढ़ से LLB की डिग्री हासिल की और वकालत करने लगे। लेकिन फ़ानी को वकालत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, अलबत्ता शायरी का शौक़ लड़कपन ही से था और इसी में उनके खूब जौहर खुले। फ़ानी बदायूनी का शुमार 20वीं सदी के नुमाइंदा गज़लगोश शायरों में होता है। इनका कलाम दर्द गम, हुरमा व यास और सोज़ व क़दाज़ में डूबा हुआ है, इसलिए इनको यास्त का इमाम कहा जाता है। और अपने मौज़ूआत और ख़यालात की फ़नी पुख्तगी और फ़िक्री गहराई के साथ अदा करते हैं। बाक़ियात फ़ानी, इरफ़ानियात फ़ानी और वजदानियात फ़ानी इनके शेरी मजमूए हैं। फ़ानी का इंतकाल हैदराबाद में हुआ, और आपकी जो इंतकाल जब हुआ तो वो ईस्वी थी 1941 यानी कि वो सन 1941 ईस्वी में आपकी वफ़ात हुई। ठीक है, तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ चंद बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए कि फ़ानी बदायूनी साहब का जो असली नाम था वो था शौकत अली खान। ठीक है, और आपकी पैदाइश बदायूं में हुई, और बदायूं का जो ज़िला बदायूं है उत्तर प्रदेश में, उसके एक कस्बे में जिसका नाम इस्लाम नगर था उसमें हुई है। ठीक है, और फ़ानी बदायूनी की जो तालीम है यानी आपकी जो पढ़ाई की शुरुआत हुई है वो मकतब से हुई है, एक मदरसे से हुई है। और फिर आप जो है बरेली से BA कर लिए और अलीगढ़ से आपने LLB की डिग्री हासिल की और फिर वकालत करने लगे। लेकिन आपका मन जो है एक्चुअली वकालत में बहुत नहीं लगता था, इसलिए और आप बचपन से ही शायरी करने के बहुत ही वो थे, मतलब कि शायरी करने में बहुत दिलचस्पी थी आपको बचपन से ही, इसलिए उसी में उन्होंने अपना जो है काम शुरू किया। आपने शायरियाँ करनी शुरू की और उसमें आपके खूब जौहर खुले। ठीक है, आप जो है 20वीं सदी के बहुत ही नुमाइंदा गज़लगों में से एक हैं। और आपकी जो गज़लियात की ख़ास बात क्या है, आपका जो कलाम है, जो शायरी का कलाम है, उसमें दर्द व गम और मायूसियाँ और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नुमायाँ हैं। यानी कि आपका जो कलाम है ज़्यादातर उसमें आपको गम और दर्द दिखेगा। ठीक है, उसमें कुछ मायूसियाँ दिखेंगी और कुछ उदासियाँ दिखेंगी। ठीक है, इसलिए रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने आपको एक टाइटल दिया था, उसका नाम था यासियत का इमाम, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि दर्द का बादशाह। ठीक है, और आपके जो मजमूए हैं उसमें जो दो खास मजमूए जो बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुए वो है बाक़ियात फ़ानी और इरफ़ानियात फ़ानी। इसके साथ साथ एक तीसरा मजमूआ भी है वजदानियात फ़ानी। ठीक है, और आपका जो इंतकाल है वो हैदराबाद में हुआ और 1941 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका मुख्तसर कुछ सवाल उम्री है जो आपकी बुक में दी गई है। अब आइए आपकी जो गज़ल है उसको देखते हैं। तो आपकी किताब में ये 6 जो अशार हैं लिए गए हैं आपकी गज़ल से। ठीक है, लेकिन ये पूरी जो गज़ल है वो 9 अशार पे मुश्तमिल है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पहली है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं। इस तरह से ये 9 अशार हैं, 9 अशार हैं जो आपकी गज़ल में है।
उसमें से 6 अशार आपकी किताब में दिए गए हैं। तो पहले जैसे हम हर बार बात करते हैं कि जो गज़ल की जो हैयत है और गज़ल के जो शेरी फ़न है, क्या उस पर फिट बैठते हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि मतला, आपकी जो गज़ल है उसमें मतला है कि नहीं। मतला का मतलब ये होता है कि दोनों ही मिसरे में जो काफिया है वो यकसा होना चाहिए। तो जैसे समझने और दीवाने, यहाँ पे ने जो है यकसा है, एक ही आवाज़, हमाहिंग आवाज़ है, एक ही आवाज़ निकल रही है, इसलिए यहाँ पे जो है मतला है, यानी कि काफिया है। जब दोनों मिसरे में काफिया है तो ये मतला का शेर है। और फिर जो रतीब की है वो भी इस्तेमाल हुआ है, यानी कि का वर्ड जो लफ्ज़ है वो दोहराया गया है, जो इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि मतला इसमें है। अब हुस्न मतला देख सकते हैं, क्या दूसरे शेर में भी सेम चीज़ है। तो देखिए, खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया इसी वीराने का। तो यहाँ पे ने आपके काफिया है और का यहाँ पे रदीफ़ है, यानी कि जो हुस्न मतला का है वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो यानी कि हुस्न मतला भी आपकी इस गज़ल में है। ठीक है, काफिया और रदीफ़ के बारे में हमने देख लिया कि पहले और दूसरे दोनों ही शेर में मतलब कि काफिया और रदीफ़ का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह से अब बाकी जो अशार बचते हैं, क्योंकि ये हुस्न मतला है दूसरा अशार, तो इसके बाद जो तीसरा चौथा से लेकर 9वां जो अशार है उसमें भी देख लेते हैं कि दूसरे मिसरे में काफिया और रदीफ़ का वही इस्तेमाल है जो पहले हुआ है। पहले दो शेर में हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है। देखिए, अफसाने, मरजाने, खाने, पैमाने, परवाने, दीवाने और जिए जाने, ये चीज़ सब में मौजूद है, यानी कि सब में हम काफिया हो गया। सारे ही जो अशार हैं वो हम काफिया हो गए। इसी तरह से जो रदीफ़ का इस्तेमाल है वो भी देख लेते हैं। तो सब में जो दोहराया गया है लफ्ज़ वो है का, और का आप सब में देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि रदीफ़ का भी इस्तेमाल हुआ है। काफिया और रदीफ़ ये भी हो गया। मक्ता देख लेते हैं। मक्ता मतलब जब जो शायर है अपनी शायरी के आखिरी हिस्से में अपना तखल्लुस पेश करता है, उसको मक्ता कहते हैं। तो हमको ये आखिरी शेर है, इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हर नफ्स उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। तो यहाँ पे देखिए, फ़ानी बदायूनी ने अपना तखल्लुस यहाँ पे पेश किया है, यानी कि फ़ानी आपका तखल्लुस है और उसका इस्तेमाल उन्होंने आखिरी शेर में किया है, यानी कि ये मक्ता का शेर है। इस तरह से वज़न और बहर की बात करेंगे तो सारी ही जो अशार हैं सब में वज़न और बहर एक ही है। तो इस तरह से मक्ता और वज़न बहर सब कुछ इसमें है, यानी कि पूरी एक मुकम्मल जो गज़ल की फ़न है, मतलब शेरी फ़न है या फिर रफ़ायत कह सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल हुआ है। तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि गज़ल की हर हैयत को, हर शेरी फ़न को रखती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं आपकी गज़ल के बारे में। जो ये गज़ल है उसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि फ़ानी बदायूनी साहब की जो गज़ल है या फिर आपकी जो अशार है उसमें आप दर्द देखेंगे, तो दर्द देखेंगे या कुछ नाउम्मीदियाँ देखेंगे। इस तरह की जो शायरी है इस पे आपको मिलेगी। तो ठीक है, पहले हम देखते हैं मतला का शेर, पहला शेर। इसमें बदायूनी साहब कह रहे हैं कि एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। अब यहाँ पे देखिए, जो मतला का शेर है इसमें जो सबसे मेन जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मुअम्मा। मुअम्मा का मतलब होता है पहेली या पशोपेश। एक ऐसा पशोपेश है, एक ऐसी पहेली है जिसको न समझा जा सकता है और न समझाया जा सकता है। यानी कि फ़ानी बदायूनी साहब कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मुअम्मा है, एक पहेली हमारे सामने है जिसको हम ना समझा पा रहे हैं और ना समझ पा रहे हैं। दोनों चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रही हैं। मतलब एक ऐसा पशोपेश है, एक ऐसी जगह पे हम खड़े हैं कि हमको ना तो समझाने के लिए कुछ हमारे पास अल्फाज हैं और ना समझने के लिए है। दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं है। ना हम खुद समझ पा रहे हैं कि क्या है, जो हम समझे नहीं पा रहे हैं तो हम किसी को समझाएंगे कैसे। ठीक है, तो फिर जो ये जो मिसरा है, मिसरा उला, इसकी बात पूरी होती है मिसरा सानी में। जो बदायूनी साहब कह रहे हैं ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का।
अब कह रहे हैं कि वो पहली वो मम्मा है क्या। एक्चुअली वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो ज़िंदगी हमको मिली है, जो ये ज़िंदगी हमको मैसर है, ठीक है, लेकिन ये है क्या, क्यों मिली है। एक ऐसा मम्मा है, एक पहली है जिसको हम समझा नहीं पा रहे हैं और खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह से है कि ज़िंदगी काहे को एक ख्वाब है दीवाने का, यानी कि जो हमको ज़िंदगी मिली है ये एक ख्वाब की तरह है। मतलब हम जब हम बेड पे गए यानी बिस्तर पे गए और लेट गए और सोने लगे तो हमें यही याद है कि हम सोए थे। उसके बाद फिर ख्वाब में चले गए और हम बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, दुनिया भर की चीज़ें वहाँ पे हमको नज़र आई और हम अपनी जो मतलब कि शरीर है उसको भी हरकत करते हुए देखे, हम यहाँ से गुजरे, उनसे मिले, सब कुछ हुआ। फिर जब हमारी आँख खुली तो हम अपने आप को बिस्तर पे ही पाए। यानी कि ये जो बीच का वक्फा है सोने से पहले का और सोने के बाद का, ठीक है, उसके बीच जो एक ख्वाब की तरह आया है, बस उतना ही हमको समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी बस एक ख्वाब की तरह है। तो ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा मम्मा है, एक ऐसी पहेली है, एक ऐसा पशुपेश है जो हम ना तो समझा सकते हैं और ना समझ सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। यानी कि जो हम समझ ही नहीं सकते तो समझा भी नहीं सकते। बस हम ये समझ सकते हैं कि ज़िंदगी एक ख्वाब की तरह है, मतलब कि हम बिस्तर पे पड़े हुए थे और हमने ख्वाब देखा और उठ गए, बस इसी तरह से ज़िंदगी एक ख्वाब की तरह है। आइए अब दूसरा जो अशार है आपकी बुक का उसको देखते हैं। मुख्तसर किस्से गम ये है कि दिल रखता हूँ, मुख्तसर किस्से गम ये है कि दिल रखता हूँ, राज़े कौनैन खुलासा है इस अफसाने का। अब देखिए पहला जो मिसरा है, मिसरे उला में फ़ानी बदौनी साहब कह रहे हैं इस शेर के कि मुख्तसर किस्से गम ये है कि दिल रखता हूँ। यानी कि जो अगर हमारे किस्सा की मतलब कि आप खुलासा समझना चाह रहे हैं तो बस ये समझ लीजिए कि एक दिल रखता हूँ। यानी कि जो दिल है ये एक मुख्तसर सा एक छोटा सा दिल है और इसमें ही वो चीज़ें हैं, इसी में वो कहानी मौजूद है जो हम जानना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं। यानी जो हमारा किस्सा है वो कहानी है इस दिल के अंदर है, जो आपको देखने में एक मुख्तसर सा लग रहा है, एक छोटा सा लग रहा है, जिसके अब मान लीजिए एक पेन ड्राइव ले लीजिए। पेन ड्राइव क्या होती है, एक छोटी सी चीज़ होती है। तो अगर इंसान उसको जब देखता है तो उसको क्या लगता है कि कोई छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब उसको इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर या जो भी डिवाइस है उसके अंदर, जब उसको इंसर्ट करते हैं किसी उसमें, तो फिर हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो खुलने लगती हैं। अब कितना रिकॉर्ड हुआ है उसके हिसाब से उसमें रहता है। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि जो दिल है जो आपको मुख्तसर सा दिख रहा है, ठीक है, तो उसको पूरा किया दूसरा मिसरा में कि राज़े कौनैन खुलासा है इस अफसाने का। यानी कि जो कौनैन का राज है वो इसके अंदर पूरा मौजूद है हमारे इस दिल में। जब दिल के रिकॉर्ड को अगर कोई देख सके तो वो समझ जाएगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं। ये जो आपको मुख्तसर सा छोटा सा कोई चीज़ दिख रहा है, ठीक है, एक खून का लोथड़ा है जो है मौजूद है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। तो ये राज़ कौनैन यानी कायनात की सारी चीज़ें, जो एक एक चीज़ें हैं जिसके बारे में हम सोच हमारे अंदर जो पैदा है, जो हम सोचते रहते हैं, जो दिमाग में हमारे चल रहा होता है, वो चीज़ें इस दिल में रिकॉर्ड होता जाता है। इस दिल के अंदर वो रिकॉर्ड है। अगर उसको कोई देख सके तो समझ में आएगा कि आप जो बाहर से देख रहे हैं वो एक खुलासे की तरह है, लेकिन हकीकतन इस दिल के अंदर बहुत कुछ है। आइए अब चलते हैं तीसरे शेर में। इस शेर में फ़ानी बदौनी साहब कह रहे हैं कि ज़िंदगी भी तो पशीमा है यहाँ ला के मुझे, ज़िंदगी भी तो पशीमा है यहाँ ला के मुझे, ढूंढती है कोई हेला मेरे मर जाने का। अब यहाँ पे पहले कुछ लफ्ज़ें हैं जिसके माने आपको जानना है। जैसे पश्चिमान तो समझ रहे हैं, जैसे मतलब इसका मतलब होता है नादिम या शर्मिंदा, और दूसरी चीज़ हेला। अब हेला का मतलब क्या होता है? हेला ढूंढती है कोई हेला मेरे मर जाने का, मतलब बहाना, ठीक है। पश्चिमान का मतलब होता है नादिम या शर्मिंदा। तो जिंदगी भी तो पश्चिमा है यहाँ ला के मुझे, ढूंढती है कोई हेला मेरे मर जाने का। यानी कि फ़ानी बदौनी साहब कहते हैं, बहुत ही सीधा सीधा अशार है ये, इसमें कोई उस तरह नहीं है कि मतलब बहुत सारे पॉइंट हैं कि अलग अलग उसमें इसको देखा जाए, बल्कि बहुत ही ईजी इसके जो मतलब कि ट्रांसलेशन है बहुत ही ईजी है। इसको आप समझ सकते हैं
कि ज़िंदगी भी तो पश्चिमा है, ज़िंदगी खुद परेशान है, खुद नादिम है, खुद शर्मिंदा है यहाँ ला के मुझे। मतलब कि ये जो ज़िंदगी मुझे मिली है तो जो ज़िंदगी है वो खुद शर्मिंदा है इस बात से कि हम कहाँ इनको लेके आए हैं। ढूंढती है कोई हेला मेरे मर जाने का। तो ये ज़िंदगी जो है ढूंढ रही है, कोई बहाना ढूंढ रही है मेरे मर जाने का। मतलब कैसे फिर ये ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए, वो कुछ ढूंढती रहती है। ठीक है, अब आइए जो चौथा शेर है उसमें देखते हैं। तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो ना तमाशा मेरे गम खाने का। तो देखिए इसमें पहला जो मिसरा है कि तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग। मतलब इस घर को, जो घर है, क्या उसको आप देखते हैं कि कभी वो रंग बदल रहा है, बार बार रंग बदल रहा है। ठीक है, एक घर है उसको आप देख लीजिए, तो क्या आपको सामने वो बदलता हुआ दिख रहा है? ऐसा तो है नहीं। हाँ, अगर आपकी साल में या 6 महीने में आप अगर पेंटिंग करके बदलते हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर आप उसमें आप कुछ बदलाव ना लाएं, फिर भी क्या आप उसके अंदर कुछ बदलता हुआ रंग देख सकते हैं? तो फिर उसको दूसरे मिसरे में आपने कहा कि आओ देखो ना तमाशा मेरे गम खाने का। तो अब जो है आपको घर तो को बदलता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन जो मेरे अंदर का घर है आप उस पे गौर करिए, उसको देखिए, तो आपको मालूम चलेगा कि कितने तरह के रंग लिए बैठा हुआ है। हर वक्त ये बदलता रहता है। हमारी सोच जो है, हमारा जो गम है वो बदलता रहता है। कभी इस चीज़ के लिए गम है, कभी उस चीज़ के लिए गम है। ठीक है, तो ये तमाशे जो है हमारे अंदर चल रहे होते हैं, कंटिन्यू चल रहे होते हैं, लगातार चल रहे होते हैं, मुसलसल कायम है। किस चीज़ का ये जो गम है, अलग अलग तरह का गम, कभी किसी चीज़ का गम, कभी किसी चीज़ का गम, और ये रंग बदलता रहता है। तो उनका आप में तो नहीं देखा होगा कि किसी घर को बदलते हुए, लेकिन मेरे जो अपना घर है, अंदर का घर है, ये लगातार बदल रहा है, क्योंकि हमारे अंदर जो है अलग अलग तरह के गम है। इस गम की वजह से जो है बदल रहा है। 5वां शेर है जिसमें फ़ानी बदनौनी साहब कह रहे हैं कि हमने छानी है बहुत दैर हरम की गलियाँ। हमने छानी है बहुत दैर हरम की गलियाँ, कहीं पाया ना ठिकाना तेरे दीवाने का। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ है पहले वो देख लीजिए, एक है दैर और एक हरम। दैर का मतलब होता है मंदिर समझ लीजिए, और हरम का मतलब है मस्जिद से। कहने का मतलब वो बोल रहे हैं कि हम जो है हर गली में गए, हर जगह गए। फ़ानी बदनौनी साहब कह रहे हैं कि हम जो है हर जगह गए, हर घाट का पानी पिए, समझ सकते हो कि जगह जगह जाके किस लिए गए, मतलब कहाँ गए, मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए, इस तरह से अलग अलग जगहों पे, गिरजाघर भी गए होंगे। ठीक है, इस तरह से जो चर्चेज हैं वहाँ भी गए। किस लिए गए? कहीं पाया ना ठिकाना तेरे दीवाने का। यानी कि जो सुकून हमको चाहिए वो हमको कहीं नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे अंदर जो है ऑलरेडी इतने सारे गम हैं, वलवले हैं, और हमारे अंदर कुछ ऐसे सोच में है, हमारे अंदर बहुत सारे इफ्कार हैं जो हमको जो है सुकून नहीं दे रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये डायरेक्टली अगर इसको आप जो है पहले शेर से इसको जोड़िए तो पहले से ही वो परेशान है, एक तरह से सोचों में मुब्तला है कि एक मुअम्मा है, और वो मुअम्मा कैसा, एक पहेली कैसी है, न वो समझ पा रहे हैं और न समझा पा रहे हैं। ठीक है, वो पहले ही उन्होंने कह दिया कि एक मुअम्मा है न समझने का, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी का है कोई ख्वाब है दीवाने का। तो ये ऐसा मुअम्मा है जो समझ नहीं पा रहे हैं और न समझा पा रहे हैं। तो अब जब पहले से ही दिल काफ़ी उसमें मुब्तला है, पशोपेश से मुब्तला है, एक पहले मुब्तला है, फिर वो चाहे हरम जाए, चाहे वो दैर जाए, यानी कि चाहे वो मंदिर जाए या फिर मस्जिद जाए, कहीं भी जाए, जब वो दिल में जो पहली है वो सुलझ नहीं रही है तो फिर सुकून कहाँ से मिलेगा? तो यही चीज़ वो कह रहे हैं कि हमने छानी है बहुत दैर हरम की गलियाँ। हमने जो है हर जगह हर घाट का पानी पी चुके हैं, हर जगह गए हैं, मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए, चर्चेज भी गए, गिरजाघर भी गए, और कहीं ठिकाना हमको तेरे दीवाने का नहीं मिला। यानी कि वो दीवाना जो जिसको हम सुकून में देखें, हमको मतलब हर जगह बेसुकूनी ही दिखी। ये मतलब है कहने का। अब लास्ट जो आपकी बुक में शेर है उसको देखते हैं कि हर नफ्स से उम्र गुज़िश्ता है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। ये आपके इस गज़ल का भी लास्ट शेर है। इसमें आपने अपना तखल्लुस पेश किया है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हर नफ्स से उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। तो यानी यहाँ पे जो नफ्स है, एक तो नफ्स होता है हर इंसान का अपना अपना,
लेकिन यहाँ पे नफ्स का मतलब इन्होंने फ़ानी बदौनी साहब ने लिया हुआ है सांस से, यानी कि इसका मतलब उन्होंने रखा है सांस, यानी कि जो उम्र है हर सांस के हिसाब से जो है बढ़ती जाती है, ठीक है। फिर एक टाइम आता है कि जो है मौत का टाइम आ जाता है। तो फ़ानी साहब कह रहे हैं कि हर नफ्स से उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, यानी कि जो उम्र जो बढ़ती जा रही है, जो उम्र है हमारी जो है वो एक सांस पे मुश्तमिल है, यानी हर सांस जो है इस उम्र को बढ़ाती जा रही है, ठीक है। फिर एक टाइम आएगा कि मैयत का वक्त आ जाएगा, यानी इसके बीच जब हमें ज़िंदगी मिली और जब मौत का टाइम आया, तो उसके बीच जो ये ज़िंदगी है टोटल, वो किस पे डिपेंड करती है? सांस पे। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तब तक हम जिंदा हैं, और वही हम उसी को हम बोलते हैं इतनी उम्र हुई, इतनी उम्र हुई। किसी की सांसें जो है अगर 10 साल चली तो हमारी उम्र जो है 10 साल की हुई। किसी की सांसें अगर 70 साल चली तो हमारी उम्र 70 साल हुई। तो हर नफ्स से उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, यानी कि मैयत और ज़िंदगी के बीच की जो वो है, वो रुकावट क्या है कि मौत कब तक नहीं आएगी? जब तक सांसें चलेंगी। ज़िंदगी नाम है मरमर के जी जाने का। फिर एक खतरा तो हर वक्त रहता है कि कब मर जाए, कब ये सांस रुक जाए। तो ज़िंदगी क्या है? मरमर के जी जाने का मतलब एवरी टाइम तो हर वक्त जो है एक खतरा तो मंडराता ही रहता है, कब ये सांस रुक जाए, ठीक है। और जैसे ही सांस रुकी, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो ज़िंदगी नाम ही है मरमर के जी जाने का, मतलब ये ज़िंदगी ऐसी है कि इसमें हर वक्त एक डर है, एक खौफ है, एक गम है, एक यास है, हर वक्त है कि कब हमारी सांसें रुकेंगी और हम दुनिया से चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 6 अशार थे जो हमने फ़ानी बदौनी साहब का आपके सामने पेश किया। ये आपकी किताब में है, और उम्मीद है कि आपको इसका मतलब समझ में आया होगा। और अगर कोई मतलब आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपको उसको दूसरे लफ्ज़ों में उसकी तशरीह कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली क्लास है उसमें हम लेके आएंगे गीत। थोड़ा सा गीत के बारे में बताएंगे कि गीत की खासियत क्या होती है, गीत की खूबियाँ क्या हैं, थोड़ा सा, क्योंकि आपके सिलेबस में तो नहीं है कि गीत के बारे में बहुत कुछ जानना है, लेकिन जब हम गीत लेके आएंगे तो गीत के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। और ये गीत हम लिए हैं मीरा जी से, मीरा जी की जो गीत है उसको लिए हैं। और ये मीरा जी का जो गीत है वो आपकी किताब में, आपके सिलेबस में, इसलिए हम इसको लिए हैं। उसका टाइटल है सुख की तान, ठीक है। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे इस गीत के साथ इंशाल्लाह। लेकिन अभी हम इसके अलावा अब हम नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट जो हफ्ता है, अगला हफ्ता है, वहाँ से हम कुछ जो उर्दू के बेसिक कवायद हैं वो भी लेके आएंगे, थोड़े थोड़े आपके सामने पेश करते रहेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में सुख की तान के साथ। यह गीत है मीरा जी का। अल्लाह हाफिज़।